अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे लॉस ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। ये टॉपिक सिंध के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन से मुतालिक फाइंड दी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको पावर रूल के तहत करना है। अब पावर रूल सबसे पहले देखें, पावर रूल क्या है। पावर रूल है हमारे पास जी डी बाय डी एक्स, यानी जो ऑपरेटर है हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशियल एक ऑपरेटर है। ये किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू पावर एन के ऊपर। तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड पावर के बगैर फिर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, और ये कीप ऑन गोइंग। अगर पावर जो है वो इस तरह से है तो ये हम इसको कॉन्टिन्यूस रखेंगे, यानी इस तरह से चलता जाएगा डी बाई डी एक्स विदाउट पावर। ठीक है, अब देखें जो क्वेश्चन है उसमें है गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वेयर। ठीक है, और क्यूब रूट को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाती है 1/3 थर्ड रूट, यानी क्यूब रूट या थर्ड रूट भी कहा जा सकता है। अब अगर देखें तो ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 की होल पावर 2/3। अब हम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स इधर भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे और वो ऑपरेटर हम इधर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ही हमें मालूम करना था, लेकिन यहाँ पे इस फार्मूला के तहत, पावर फार्मूला के तहत, ये 2/3 दिस इज, अब ये हमारे पास n है और ये पूरा हमारे पास क्या है, x है। तो मैं लिखूंगा n 2/3 x की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 इसकी पावर n माइनस वन, यानी 2/3 माइनस 1, और पावर के बगैर फिर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो वो क्या आ रहा है, वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7। अब इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनेगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 और 2/3 माइनस 1। अगर आप 2/3 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 जो कि बनता है -1/3। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/3। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी -1/3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। अब जो हमने सम रूल पढ़ा था डेरिवेटिव का, वो क्या था कि अगर ए बी सी जितने भी ये, दरअसल आप यूँ समझे कि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन होते हैं, कंबाइंड होके तो हम सब के डेरिवेटिव अलग अलग लेते हैं। ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग आ जाएगा। ठीक है,
ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग हो जाएगा, उस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी सारे ऑपरेटर सब पे अप्लाइड होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये बन जाएगा जी 2/3, ये नेगेटिव पावर है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हम यूं कर लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/x² प्लस x प्लस 7 की पावर -1/3 क्या हो जाएगी, +1/3। और इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1, 2-1, और विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx बाई dx, ठीक है। उस तरह से dx बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि हमने देखा था कि अगर x इज इक्वल टू वाई हो जाए या y इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये इसकी स्लोप क्या होती है, जाहिर है इसकी स्लोप जो है यानी जितना x में चेंज आ रहा है उतना y में चेंज आ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई ये लाइन गुजरेगी, ये स्लोप है, जो कि क्या होती है 1 होती है, जब एंगल 45 डिग्री हो तो स्लोप क्या 1 होती है, इसलिए dx बाई dx किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ डिराइव करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। इस तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बिकॉज कांस्टेंट का मतलब है कि स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब स्लोप क्या है 0 है, ठीक है। तो लिहाजा हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 2/3 टाइम्स 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 की पावर का बेशक क्यूब रूट डाल दें, इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास यूं बन सकता है, अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूं, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास डिराइव्ड फंक्शन आ गया, यानी उस गिवन फंक्शन का जो हमें फंक्शन दिया गया था उसका ये डिराइव्ड फंक्शन है, 2 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, या 3 बेशक क्यूब रूट में कर लें, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो ये हमारे पास क्या है, इस गिवन फंक्शन का डिराइव्ड फंक्शन क्या है, उसका डिराइव्ड फंक्शन, तो जो हमने पावर फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया। तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं जी, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है 7x माइनस 5, ठीक है। अब हमें इसको डिराइव करना है, तो हम किसको किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा रूल हमने स्टडी जो यानी डेरिवेटिव के अंदर बड़ा सिंपल सा रूल है, पहले मैं उस रूल को डिफाइन कर लूं, बिकॉज उस रूल के तहत हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। रूल के हालत से डेरिवेटिव के अंदर अगर आप दो फंक्शंस हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, दो फंक्शन है u मल्टीप्लाइड बाई v, ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम इनको किस तरह से ड्राइव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, डी बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज विच इज v, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, अब हम देखते हैं इसी प्रिंसिपल के तहत, लेट्स से दिस इज माय u एंड दिस इज माय v, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में u एंड v। अब अगर मैं इसको इस लॉ के तहत या इस फॉर्मूला के तहत मैं ओपन करूं तो किस तरह से बनेगा जी, y इक्वल्स सबसे पहले तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करें, d बाई डी एक्स हम करेंगे ड्राइव 4 माइनस एक्स जो कि u जिसको मैं कह रहा हूं, और 7x माइनस 5 जिसको मैं v कह रहा हूं, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 4 माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज v, तो d बाय डी एक्स ऑफ 7x माइनस 5, उसके बाद प्लस साइन 7x माइनस 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ
first function which is u. So d by dx 4 minus x 4 नेगेटिव x. अब ये तो आपने स्टडी कर रखा है कि हम इस पे ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं. 4 माइनस एक्स जो है ये तो एज इट इज आ गया. अब इसको ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली ये सम डिफरेंस में है तो इसका डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव अलग से लिया जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग से एंड इसका डेरिवेटिव अलग से. अब यहाँ पे अगर आप 7x से डेरिवेटिव लेते हैं तो डेफिनेटली आप लिखेंगे जी 7 एक कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा बिकॉज कोफिशिएंट लॉ आपने पढ़ रखा है d by dx ऑफ x. ठीक है, माइनस कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है बिकॉज कांस्टेंट डजंट चेंज, यानी x में चेंज लेके आने से अगर कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आप जो है आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी 0. 7x minus 5 एंड देन अगेन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अलग से d4 by dx and dx by dx. अब dx by dx का मतलब है कि अगर इफ यू ब्रिंग 1 यूनिट चेंज इन x तो वो 1 यूनिट चेंज इन y आ जाएगी जो कि बड़ा सिंपल है. उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1. तो 4 minus x. अब यहाँ पे देखें दिस इज dy by dx. ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी ये स्किप कर रहा हूँ चीज. दिस इज dy by dx बिकॉज डिफरेंशियल ऑपरेशन दोनों तरफ यानी डिफरेंशिएशन हम दोनों तरफ लेंगे. तो 4 minus x. अब ये 7 जो है 7 into dx minus dx by dx is 1. तो 7 टाइम 1 माइनस कांस्टेंट का फंक्शन डेरिवेटिव 0 प्लस 7x minus 5. ठीक है, अब अगेन माइनस 1. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज 7 माइनस 0 इज 7. तो 7 into 4 minus x प्लस इंटू माइनस बिकॉज 0 minus 1 इज माइनस. तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस 7x minus 5. तो अब इनके साइन ऑफ कोर्स चेंज हो जाएंगे. ये हो जाएगा 7 4 28 माइनस 7x और प्लस 5. तो ये बन जाएगा माइनस 7 माइनस 14x और 28 प्लस 5 इज 33. सो ये जो है dy by dx इट मीन्स कि स्लोप ऑफ द गिवन फंक्शन जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में था dy by dx इज इक्वल टू माइनस 14x प्लस 33. अब इस तरह से जो है वो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं जब फंक्शन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट गिवन होंगे. बनता कैसे, लेकिन ये फार्मूला है क्या? फार्मूला ये है कि आप dy बाय अगर चले यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा इसकी हम बात करते हैं. ये बेसिकली इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका लोअर फंक्शन का स्क्वायर. ठीक है, लोअर फंक्शन का स्क्वायर यानी g ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी न्यूमरेटर में जो है यानी f प्राइम x. ठीक है, लोअर फंक्शन एज इट इज g ऑफ x एज इट इज, नेगेटिव साइन, फिर डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन यानी जो फंक्शन है न्यूमरेटर के अंदर यानी g प्राइम x इसका डेरिवेटिव, और अपर फंक्शन एज इट इज यानी टाइम्स मल्टीप्लाई. ठीक है, यानी अब दोबारा से समझें हम यूं कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव यानी क्वोशिएंट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा. आप लोअर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है g ऑफ x जो है इसका आप लेंगे स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर में ही आएगा. फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है. ठीक है, जी प्राइम एक्स, और जो टाइम्स न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ. ठीक है, यानी अगर हम एक रियल टाइम क्वेश्चन ले लें, अगर हम यहाँ पे एक रियल टाइम क्वेश्चन ले लें, चले जी. अब याद रहे कि दिस इज dy by dx, दिस इज dy by dx क्वेश्चन फंक्शन के अंदर. ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ. क्वेश्चन है लेट्स से y इज इक्वल टू एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं 2x क्यूब प्लस 4 आवर 5x2 चलें 5x प्लस 1 5x प्लस 3 चले ये कर लें कोई भी फंक्शन. अभी अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इज द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में है.
अब इस फंक्शन को अब डेरिवेटिव किस तरह से लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेने का ये जो फॉर्मूला है जो हमने आपको बता दिया है, आप बिल्कुल इस तरह से ही इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बल्कि हम आप यहाँ पे ही लिख लें, ठीक है, हम जस्ट टू सेव टाइम एंड स्पेस, आप ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम टाइम और स्पेस सेव करने के डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो अब एक्स में स्मॉल चेंज लेके आएंगे डेल्टा एक्स, वो चेंज लेके आएगा डेल्टा वाई के अंदर, सो फिर आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बाय डेफिनेशन आप इसमें जनरल फॉर्म ऑफ स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे इस फंक्शन की, ठीक है, डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लेंगे। अब बाय फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वो क्या है, लोअर फंक्शन का स्क्वायर, यानी अगर आई मीन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर यानी 5x प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x, दिस इज g ऑफ x। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस 3, सॉरी 2x क्यूब प्लस 4 टाइम्स g ऑफ x एज इट इज, यानी 5x प्लस 3 एज इट इज, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव साइन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x जो कि है 5x प्लस 3 टाइम्स जो f ऑफ x यानी जो न्यूमरेटर में वो एज इट इज 2x क्यूब प्लस 4, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा, अब f ऑफ x प्लस g ऑफ x, सम ऑफ फंक्शन हो तो हम दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका मतलब है d बाई डी ऑफ x, आई मीन d बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट यहाँ पे इंसर्ट कर दें, और फिर ये फंक्शन जो 5x प्लस 3 जो टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज आ गया, ठीक है, नेगेटिव यानी माइनस, उसके बाद अगर आप इसको आप ब्रैकेट में ओपन करें, ठीक है, दोनों का अलग अलग d बाई डी एक्स 5x प्लस 3 सॉरी प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड टाइम्स 2x क्यूब प्लस 4 एज इट इज, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय वो जो लोअर में 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा, ये हम बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं, dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। अब याद रहे कि dx इज नॉट अ डिनोमिनेटर, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर नहीं है, ये बेसिकली हम सिंपली जो है वो एक dy बाय dx एक ऑपरेशन है जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका हमने कोफिशिएंट का रूल स्टडी किया था, कोफिशिएंट जो है वो पहले आ जाएगा, मीन 2 पहले आ जाएगा, और सिर्फ x क्यूब का डिफरेंशिएशन लेंगे तो x रेज़्ड टू पावर n इक्वल, यानी इसकी डिफरेंशिएशन बाय पावर रूल क्या होती है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, इस रूल को अप्लाई करते हुए जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, यह आ जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख लें, प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, इसी तरह से टाइम्स 5x प्लस 3 एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 5 बाहर आ जाएगा, अब dx बाई dx विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू x की स्लोप क्या होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता हुआ आता है, उसकी स्लोप होती है 1, जिसके लिए tan 45 डिग्री होता है, ठीक है, तो इट मींस कि इसकी स्लोप होगी 1, या इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ठीक है, टाइम्स 2x क्यूब प्लस 4, इसी तरह डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अब अगर आप देखें तो 3x स्क्वायर टाइम्स 2 विच इज 6x स्क्वायर टाइम्स 5x प्लस 3 माइनस ये ब्रैकेट 5 इंटू 1 इज 5, ठीक है, तो 5 माइनस 5 टाइम्स कर लें, बल्कि हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो माइनस 5 टाइम्स 2x क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, वो जो कि एक सिंपल वे है, सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट फंक्शन,
ये डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट फंक्शन आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक प्रैक्टिकल हमने एग्जांपल देखी। अभी हम देखेंगे कि इस फंक्शन को डिराइव कैसे किया जाता है, इस फंक्शन को किस तरह से डिराइव किया गया, यानी वाई क्वोशिएंट फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से ही क्यों लिया जाता है, इसका प्रूफ हम देखेंगे। और वो हम देखते हैं जी, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।